Students, very good morning to all of you. Myself Suresh Kumar, teacher at UPS Moundra, Zone Kralpura and District Kupwara. Students, we were doing 7th chapter of class 8 mathematics and the chapter's name was cubes and cube roots. About cubes we have discussed in earlier lectures. Now today we are going to start with cube roots. Cube root होता क्या है? जैसे हमने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स के बीच में देखा था कि स्क्वायर का एक अपोजिट फंक्शन होता है स्क्वायर रूट, वैसे ही क्यूब्स का भी एक अपोजिट, एक इन्वर्स फंक्शन होता है जिसको हम क्यूब रूट्स कहते हैं। क्यूब रूट्स की ज़रूरत पड़ती कब है? क्यूब रूट्स की ज़रूरत पड़ती है तब जब हमें किसी नंबर की रेज़ टू पावर 3 को ख़त्म करना होता है या फिर उस बेस नंबर को ढूंढना होता है जिसकी रेज़ टू पावर 3 करने पे कोई क्यूब नंबर बना हुआ होता है। एग्जाम्पल के लिए मेरे पास यहाँ पर एक क्यूब है जिसका वॉल्यूम दे के रखा हुआ है 125 सेंटीमीटर क्यूब। इस क्यूब का वॉल्यूम 125 सेंटीमीटर क्यूब है। आपसे कहा जाता है कि इस क्यूब की साइड की लेंथ कितनी होगी। अब लेंथ तो सेंटीमीटर क्यूब में हो नहीं सकती, लेंथ तो सेंटीमीटर में हो सकती है, मिलीमीटर में हो सकती है, उसका यूनिट कभी भी क्यूब नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर वॉल्यूम का यूनिट तो क्यूब में आ रहा है, सेंटीमीटर क्यूब। ऐसे केसेस में ही क्यूब रूट्स की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपके पास में ये जो यूनिट जो कि सेंटीमीटर क्यूब में देख के रखा हुआ है, जो कि वॉल्यूम का यूनिट है, अगर आप इसके रेज़ टू पावर 3 को ख़त्म करना चाहते हो, क्योंकि जब तक आप इसकी रेज़ टू पावर 3 को ख़त्म नहीं करोगे, जब तक आप इसकी ये जो क्यूब है इसको ख़त्म नहीं करोगे, तब तक आपके पास में लेंथ का जो यूनिट है वो हासिल नहीं हो पाएगा। और इस सेंटीमीटर क्यूब की रेज़ टू पावर 3 को ख़त्म कैसे किया जा सकता है? अगेन क्यूब रूट्स के सहारे। ऐसे केसेस में ही हमको क्यूब रूट्स की ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मैंने यहाँ पर आपको दे के रखा हुआ है, क्योंकि यूनिट यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब में था और आपको पता ही है साइड जो होती है वो यूनिट क्यूब में तो होती नहीं है, सेंटीमीटर क्यूब में तो आएगी नहीं। अगर लेंथ होगी तो वो सेंटीमीटर में आएगी। सेंटीमीटर में लाने के लिए आपको इस सेंटीमीटर क्यूब का क्यूब रूट करना पड़ेगा, तब जाके ये सेंटीमीटर क्यूब सेंटीमीटर में तब्दील हो पाएगी। तो ऐसे केसेस में ही आपको क्यूब रूट्स की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पर आपको किसी नंबर की रेज़ टू पावर 3 को ख़त्म करने की ज़रूरत होती है या फिर उस बेस को निकालने की ज़रूरत होती है जिसकी रेज़ टू पावर 3 करने पे कोई क्यूब नंबर बना हुआ है। अब यहाँ पर क्यूब रूट की बात हम कर रहे थे। क्यूब रूट का साइन क्या होता है, सिंबल क्या होता है? जैसे स्क्वायर रूट के केस में हमने देखा था कि ये जो साइन था इसी को हम स्क्वायर रूट कहते थे इन केस ऑफ स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स। वहाँ पर ये वाला नंबर हमने लगा हुआ नहीं देखा था, लेकिन क्यूब रूट के केस में हम वैसा ही साइन यूज़ करते हैं, लेकिन स्क्वायर रूट से अलग दिखने के लिए, क्योंकि क्यूब रूट और स्क्वायर रूट अलग अलग है तो अलग दिखना भी चाहिए। उस अलगपन को दिखाने के लिए हम इस स्क्वायर रूट के बीच में ये 3 लगा देते हैं या फिर क्यूब का निशान लगाते हैं, जिससे हमको ये पता चलता है कि हम यहाँ पर भी रूट निकाल रहे हैं, लेकिन कौन सा रूट निकाल रहे हैं? क्यूब का रूट निकाल रहे हैं, क्यूब रूट निकाल रहे हैं। तो ये जो हमारे पास साइन है, यही साइन क्यूब रूट का साइन होता है। इसी क्यूब रूट के साइन को हम
रेज टू पावर 1/3 की शक्ल में भी लिख सकते हैं। जैसे स्क्वायर रूट को हम 1/2 की रेज टू पावर में लिख सकते हैं, वैसे ही क्यूब रूट को हम रेज टू पावर 1/3 की शक्ल में लिख सकते हैं। अगेन इसी एग्जाम्पल की तरफ जाता हूँ। देखो सेंटीमीटर क्यूब था, इस सेंटीमीटर क्यूब का जब मैंने क्यूब रूट निकाला तो ये सेंटीमीटर निकला, क्योंकि सेंटीमीटर क्यूब का जब मैं क्यूब रूट निकाल रहा हूँ तो क्या बनेगा, इसी क्यूब रूट के बीच में इस सेंटीमीटर क्यूब को मैं सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर लिख सकता हूँ, यानी कि 3 टाइम सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 3 बार जब सेंटीमीटर 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 मल्टीप्लाई हो रहा है, एक ही तरह का बीच में मल्टीपल आ रहा है, दैट इज सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, तीनों की तीनों सेम भी हैं, तो तीनों का सेट बन जाएगा, ट्रिपलेट बन जाएगा। और उस ट्रिपलेट में से 1 सेंटीमीटर को मैं बाहर निकाल देता हूँ, और जब 1 सेंटीमीटर, ठीक है, 1 सेंटीमीटर को मैं बाहर निकाल देता हूँ, या उस ट्रिपलेट में से एक फैक्टर को, एक मल्टीपल को मैं बाहर निकाल देता हूँ, तो जो नंबर उस ट्रिपलेट में से बाहर निकला हुआ है वही नंबर क्यूब रूट कहलाता है। मैं ये कह सकता हूँ कि इस सेंटीमीटर क्यूब का जो क्यूब रूट निकल के आ रहा है दैट इज सेंटीमीटर, दैट इज सेंटीमीटर। इसी सेंटीमीटर क्यूब का क्यूब रूट अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ सेंटीमीटर क्यूब रेज टू पावर 1/3। क्या डिफरेंस आपको नज़र आ रहा है? ये जो क्यूब रूट का साइन था, इस क्यूब रूट के साइन की जगह रेज टू पावर 1/3 लिखी गई है यहाँ पर। तो मैं जो समझा रहा हूँ वो यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्यूब रूट की जगह हम रेज टू पावर 1/3 भी लिख सकते हैं किसी क्यूब नंबर के ऊपर, इन ऑर्डर टू फाइंड आउट इट्स क्यूब रूट। ठीक है, बात करते हैं क्यूब रूट निकालने के मेथड की। तो क्यूब रूट निकालने के लिए हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हम स्क्वायर रूट निकालने के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का इस्तेमाल करते थे, वैसे ही किसी क्यूब नंबर का क्यूब रूट निकालने के लिए भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्क्वायर रूट के केस में हम पेयर बनाते थे, जोड़े बनाते थे सिमिलर फैक्टर्स के। क्यूब रूट के केस में हम ट्रिपलेट्स बनाते हैं सिमिलर फैक्टर्स के। तो जैसे जैसे हम इस सवाल को करते जाएंगे आपको पता चलता जाएगा कि कैसे किसी नंबर का क्यूब रूट निकाला जा सकता है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के बीच में जो हम स्टेप्स फॉलो करेंगे 1 बाय 1 आपको बताता जाऊंगा। सबसे पहले आपने क्या करना है कि जिस भी नंबर का आपने क्यूब रूट निकालना है उसके प्राइम फैक्टर बना लेने हैं। ये स्टेप नंबर 1 है। स्टेप नंबर 2 में आपने क्या करना है, उन प्राइम फैक्टर्स को क्यूब रूट के साइन के अंदर रखना है। ये स्टेप नंबर 2 है। तीसरे स्टेप में आपने क्या करना है, जो सिमिलर प्राइम फैक्टर हैं उनके ट्रिपलेट्स बनाने हैं। ये स्टेप नंबर 3। फोर्थ स्टेप में आपने क्या करना है कि जो भी सिमिलर फैक्टर्स के ट्रिपलेट्स बने हुए हैं उनमें से एक एक फैक्टर को आप बाहर निकालोगे। ठीक है, और फिफ्थ स्टेप में आप क्या करोगे कि जो भी ट्रिपलेट में से निकला हुआ एक एक फैक्टर है, ठीक है, मान लेते हैं एक से ज़्यादा ट्रिपलेट बने हुए हैं, तो जितने भी ट्रिपलेट में से एक एक फैक्टर बाहर निकला हुआ है, एक एक नंबर बाहर निकला हुआ है, उन सब नंबर्स की यहाँ आकर आप मल्टीप्लिकेशन कर दोगे। तो जो भी रिज़ल्ट आपको हासिल होगा दैट विल बी द क्यूब रूट ऑफ द गिवन नंबर।
और इस तरीके से आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का इस्तेमाल करके किसी क्यूब नंबर का क्यूब रूट निकाल सकते हो। एग्जाम्पल के लिए मैंने नीचे कुछ नंबर लेके रखे हुए हैं। जैसे आपसे कहा जाता है कि 216 का क्यूब रूट निकालो और साथ ही साथ 125 का भी क्यूब रूट निकालना है। तो कैसे निकालोगे? बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो सबसे पहले हम इन दोनों नंबरों के प्राइम फैक्टर बनाएंगे। चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं 125 के प्राइम फैक्टर बनाऊंगा, उसके बाद 216 के प्राइम फैक्टर बनाऊंगा। तो प्राइम फैक्टर बनाने के लिए आप इसको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में रखोगे नंबर को। उसके बाद इस वाली साइड में वो छोटे से छोटा नंबर ढूंढोगे जिसके साथ ये वाला नंबर पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो वो कौन सा नंबर होगा? 5 25 सा, ऐसे 5 25 सा 125 होता है। तो 125 पूरा का पूरा ख़त्म हुआ, यानी कि डिवाइड हुआ। रिज़ल्ट आ रहा है 25। अब 25 अगेन 5 के साथ में जा सकता है। 5 5 ज़ा 25 होता है। 5 5 ज़ा 25 होता है। ये वाला 25 भी पूरा का पूरा डिवाइड हो गया। नीचे क्या आ रहा है? 5 बचा हुआ है। अब ये 5 किसके साथ जाएगा? अगेन ये 5 के साथ में ही डिवाइड होगा और 5 1 ज़ा 5 होता है। जैसे ही नीचे 1 आया इसका मतलब हमारी प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ पर इस वाले नंबर की कंप्लीट हो गई। ठीक है, इस वाले नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गई। तो 125 को इसके प्राइम फैक्टर की फॉर्म में अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ? 5 × 5 × 5। दूसरी साइड 216, इसके भी प्राइम फैक्टर बना लो। तो 216 2 के साथ में कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। 2 एक ऐसा छोटे से छोटा नंबर है इसके लिए जो कि 216 को कंप्लीटली डिवाइड करेगा। तो क्या बनेगा? 108। कैसे? 2 × 10 20 होता है और 21 में से 20 जब निकलेगा तो 1 बचेगा। वो 1 जब 6 के साथ लगेगा तो 16 बनेगा। ठीक है, और 2 × 8 16 होता है। हो गया पूरा का पूरा कंप्लीट, डिवाइड हो गया ये। 2 × 108 216 होता है। अब 108 को डिवाइड करने वाला नंबर कौन सा होगा? अगेन 2। छोटे छोटा नंबर जिसके साथ ये जा सकता है वो 2 है। तो क्या हो जाएगा? 5 × 2 10 होता है। बचा क्या? 8। तो 2 × 4 8 होता है। अगेन कंप्लीटली डिवाइड हो गया। अब 54 किसके साथ जाएगा? अगेन 2 के साथ में। 2 × 2 4। 2 × 2 4। 5 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा। वो 1 जब इस 4 के साथ लगेगा तो 14 बनेगा। और 2 × 7 जब आप करोगे तो 14 हो जाता है, यानी कि ये भी कम्प्लीटली डिवाइड हो गया। बचा क्या? 27। अब 27 किसके साथ में जाएगा? इसके डिजिट एट वंस प्लेस पे तो ऑड नंबर है, तो ये तो 2 के साथ में जाएगा नहीं, 3 के साथ जा सकता है। छोटे छोटा नंबर जिसके साथ ये जा सकता है वो 3 है। तो 3 9 ज़ा 27 होता है। ठीक है, 3 9 ज़ा 27, तो 27 ख़त्म। अब 9 बचा हुआ है। 9 अगेन 3 के साथ में जाएगा। 3 3 ज़ा 9। अब 3 बचा हुआ है, किसके साथ जाएगा? अगेन 3 के साथ में। 3 1 ज़ा 3। ठीक है, ये 3 भी ख़त्म हुआ। बचा क्या? 1। इसका मतलब इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन भी कंप्लीट हो गई। तो मैं 216 को, किसको? 216 को अगर प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में लिखना चाहूँ, ठीक है, प्राइम फैक्टर्स के मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ?
2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 प्राइम फैक्टर की फॉर्म में ऐसा इनको लिख सकता हूँ। लेकिन मुझे इसके प्राइम फैक्टर थोड़ी ना पूछा गया है, मुझे तो पूछा गया है इसका क्यूब रूट निकालना है इन प्राइम फैक्टर्स का इस्तेमाल करते हुए। तो क्यूब रूट कैसे निकालेंगे? अब अभी तक तो हमने इनके प्राइम फैक्टर निकाले थे, क्यूब रूट कैसे निकालें इस नंबर के? ये जो नंबर हमको दिए गए हैं इनके क्यूब रूट कैसे निकालें? तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले 216 का क्यूब रूट निकालता हूँ। तो 216 का क्यूब रूट निकालने के लिए मुझे 216 को क्यूब रूट के साइन के अंदर रखना भी है। तो रखा मैंने क्यूब रूट के साइन के अंदर। उसके बाद अगर मैं 216 को क्यूब रूट के साइन के अंदर रख रहा हूँ तो मुझे इसके फैक्टर्स को भी क्यूब रूट के साइन के अंदर रखना पड़ेगा। तो रख लिया। क्या थे इसके फैक्टर, प्राइम फैक्टर्स? 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, सबके ऊपर क्यूब रूट का साइन कर लिया। प्राइम फैक्टर भी हो गए, क्यूब रूट के साइन के अंडर भी रख लिए। अब क्या है, कौन सा स्टेप है? ट्रिपलेट्स बनाने का, जो सिमिलर फैक्टर्स हैं उनका ट्रिपलेट बनाने का। तो देखो 2 इंटू 2 इंटू 2, सब 2 2 हैं, सिमिलर हैं, और 3 भी हैं, तो 3 का ट्रिपलेट बन गया। उसके बाद 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 बार हैं, तो इसका भी ट्रिपलेट बन गया। बन गया कि नहीं? बन गया। अगले वाले स्टेप में क्या हो जाएगा, हर एक ट्रिपलेट में से एक एक फैक्टर बाहर आएगा। तो ये ट्रिपलेट में किसका ट्रिपलेट है? 2 2 2 का है, तो इसीलिए इसमें से 2 आएगा बाहर, एक जो है एक फैक्टर बाहर आ जाएगा। आगे बीच में मल्टीप्लिकेशन का निशान है, ट्रिपलेट के आगे किसका निशान है? मल्टीप्लिकेशन का, तो मल्टीप्लिकेशन का निशान। अगले वाले ट्रिपलेट किसका बना हुआ है? 3 इंटू 3 इंटू 3 का ट्रिपलेट बना हुआ है, तो इसमें से भी एक प्राइम फैक्टर बाहर आ जाएगा। क्या बन जाएगा? 2 इंटू 3, ठीक है। यहाँ क्या लिखा मैंने? क्यूब रूट 216 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 6। 3 इंटू 2 क्या होता है? 6 होता है। ये जो 6 आ रहा है, दिस विल बी द क्यूब रूट ऑफ 216। ओके। और यहाँ पर बीच में से एक एक फैक्टर को बाहर निकाल देते हो तो जो उसके ऊपर लगा हुआ क्यूब रूट का निशान होता है वो ख़त्म हो जाता है। क्यूब रूट का निशान तब तक ही रहता है जब तक आपने ट्रिपलेट बना के रखे हुए हैं। ट्रिपलेट में से फैक्टर को आप एक एक फैक्टर को निकाल दोगे तो क्यूब रूट का निशान वहीं पर ख़त्म हो जाता है, ठीक है। और जो भी प्रोडक्ट आपको हासिल होगी ट्रिपलेट में से निकाले गए फैक्टर्स की, जो भी प्रोडक्ट आपको हासिल होगी दैट विल बी कॉल्ड क्यूब रूट, ठीक है। तो यहाँ पर 216 का क्यूब रूट क्या आया? 6। वैसे ही अगर आपको कहा जाए कि क्यूब रूट निकालना है 125 का, तो आप क्या करते? 125 को क्यूब रूट के साइन के अंडर रखते। तो रखा, क्योंकि मैंने 125 को क्यूब रूट के साइन के अंडर रखा हुआ है तो इसके फैक्टर्स को भी, प्राइम फैक्टर्स को भी मैं क्यूब रूट के निशान के अंडर रख सकता हूँ। तो रख दिया। उसके बाद प्राइम फैक्टर्स के ट्रिपलेट, जो सिमिलर फैक्टर हैं, जो एक जैसे हैं आपको दिखने वाले प्राइम फैक्टर, उनका आप क्या करोगे? ट्रिपलेट बना दोगे। तो 5 इंटू 5 इंटू 5 एक जैसे हैं, 3 भी हैं और 3 का सेट बन जाएगा, ट्रिपलेट बन जाएगा। तो ट्रिपलेट बना दिया। अगले वाले स्टेप में क्यूब रूट ऑफ 125 इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा? ट्रिपलेट में से निकाले गए एक फैक्टर के बराबर। क्योंकि यहाँ पर एक ही ट्रिपलेट था तो एक ही फैक्टर बाहर आ रहा है और वही इस 125 का क्यूब रूट कहलाएगा, ठीक है।
अगर 2 ट्रिपलेट होते तो अगले वाले ट्रिपलेट का भी एक फैक्टर बाहर आता और बीच में मल्टीप्लाई का निशान होता। वैसे केसेस में जो भी फैक्टर बाहर आए हैं ट्रिपलेट के बीच में से उनका आप प्रोडक्ट करते और उस प्रोडक्ट के बराबर ही इसका क्यूब रूट निकलता। अब बात करते हैं फाइंडिंग क्यूब रूट्स ऑफ क्यूब नंबर्स विदाउट प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड्स। मतलब नंबर्स का क्यूब रूट निकालने के लिए या फिर जो क्यूब नंबर्स होते हैं उनका क्यूब रूट निकालने के लिए हम सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ही नहीं, कुछ और मेथड्स भी होते हैं जिनका इस्तेमाल करके आप क्यूब नंबर्स का क्यूब रूट्स निकाल सकते हो और ये टाइम सेविंग भी होता है। किस तरीके से ऐसे नंबर्स जो कि क्यूब नंबर्स हैं उनका क्यूब रूट कैसे निकाला जा सकता है विदाउट यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, तो उसके लिए हमको कुछ स्टेप्स फॉलो करना पड़ते हैं। जैसे कि नीचे मैंने एक एग्जांपल लेके रखी हुई है, एक नंबर है 8,57,375। आपसे कहा जाता है कि इस नंबर का आपको क्यूब रूट निकालना है, लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का इस्तेमाल नहीं करना है। उस मेथड को छोड़ करके कोई अलग मेथड का इस्तेमाल करके इस नंबर का क्यूब रूट निकालना है। तो कैसे निकालोगे? देखो, इसके लिए तरीका क्या होता है। सबसे पहले जो भी आपको नंबर दे के रखा हुआ है जिसका भी आपको क्यूब रूट निकालना है, ठीक है, जो भी आपको क्यूब नंबर दे के रखा हुआ है जिसका आपको क्यूब रूट निकालना है उसको आप सबसे पहले लिखोगे। लिखने के बाद डिजिट एट वंस प्लेस से, डेसिमल से पहले, ठीक है, डेसिमल से पहले वाले अगर नंबर होंगे तो डिजिट एट वंस प्लेस से शुरू करोगे लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ट्रिपलेट बनाते हुए, ठीक है। यहाँ पर 3-3 के जोड़े, 3-3 के ट्रिपलेट बनाए जाते हैं। जैसे हम स्क्वायर रूट निकालने के लिए वहाँ पर 2-2 का जोड़ा बनाते थे, क्यूब रूट निकालने के लिए यहाँ पर हम 3-3 का ट्रिपलेट बनाते हैं, ठीक है। तो ये शुरू किया मैंने वंस प्लेस से शुरू किया, 5, 7 और 3 एक ट्रिपलेट बन गया। उसके बाद 7, 5 और 8 का ये दूसरा ट्रिपलेट बन गया। क्या बन गया? दूसरा ट्रिपलेट बन गया, ठीक है। अब यहाँ पर तो आप देख रहे हो कि अगले वाले का भी ट्रिपलेट बन रहा है, लेकिन अगर यही नंबर 4 डिजिट का होता फिर क्या करते? वहाँ पर तो एक ट्रिपलेट बन जाता, एक नंबर तो खाली बचा रहता। क्या उसके ऊपर भी हम बार लगाते? तो ज़रूर लगाते। चाहे 1 डिजिट का होता चाहे 2 डिजिट का होता, हम उसके ऊपर बार ज़रूर लगाते, उसका भी हम ट्रिपलेट बनाने की कोशिश करते। जैसे आपने देखा होगा कि स्क्वायर रूट्स जब हम निकालते थे तो एक्सट्रीम लेफ़्ट हैंड साइड में चाहे एक भी डिजिट बचता होगा हम उसके ऊपर भी बार लगाते थे। वैसे ही इस क्यूब रूट्स के केस में भी होता है। एक्सट्रीम लेफ़्ट साइड में जो भी डिजिट बचते हैं, चाहे वो 2 डिजिट बचे चाहे 1 डिजिट बचे, हम तब भी उसके ऊपर बार लगाते हैं। और जितनी बार बनती है नंबर के बीच में, जैसे इस नंबर के बीच में 2 बार लग रही हैं, इसका मतलब आपको गेस हो जाना चाहिए इसका क्यूब रूट जो निकलने वाला है वो 2 डिजिट का निकलने वाला है, ठीक है। आगे बात करते हैं, क्यूब रूट निकाल रहे थे हम इसका, तो सबसे पहले हमने इसके क्या बनाए? बार लगाया, लेकिन 3-3 नंबर के ऊपर बार लगाया। एक्सट्रीम लेफ़्ट की साइड में अगर एक भी डिजिट बचा हुआ होगा हम उसके ऊपर भी बार लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर 3 है तो 3 का ये ट्रिपलेट वैसे ही बन जाएगा। अगले वाले स्टेप में हम क्या करेंगे? इनको नाम दे देंगे ग्रुप 1, ग्रुप 2, अगर आगे और होता तो ग्रुप 3 लिखते। क्या लिखते इसको? ग्रुप 3 लिखते, ठीक है।
तो ग्रुप 1 के बीच में हम क्या देखेंगे कि डिजिट एट वंस प्लेस पे कौन सा डिजिट आ रहा है, डिजिट एट वंस प्लेस पे कौन सा डिजिट आ रहा है। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ग्रुप 1 में डिजिट एट वंस प्लेस पे जो डिजिट आ रहा है दैट इज़ 5। और आपको पता ही है कोई भी क्यूब नंबर जिसके डिजिट एट वंस प्लेस पे 5 होता हो उसके क्यूब रूट के बीच में भी डिजिट एट वंस प्लेस पे 5 ही होता है। तो यहाँ से तो आपको गेस हो जाना चाहिए कि जो भी आपको क्यूब रूट मिलने वाला है उसके डिजिट एट वंस प्लेस पे 5 होने वाला है। एक डिजिट तो मिल गया आपको क्यूब रूट का, डिजिट एट वंस प्लेस वाला डिजिट तो आपको मिल गया क्यूब रूट का। अब उससे अगला वाला डिजिट क्या होगा वो डिसाइड करेगा ये वाला ग्रुप। अब इस वाले ग्रुप में हम डिजिट्स को नहीं देखेंगे, यहाँ पर हम नंबर को देखेंगे। क्या है यहाँ पर नंबर, इस ग्रुप का नंबर क्या है 857। अब ये 857 किन दो कंसेक्यूटिव नंबर्स के क्यूब के बीच में आता है, वो आता है 9 के क्यूब के बीच में और 10 के क्यूब के बीच में आता है 857। कैसे, 9 का क्यूब 729 होता है और 10 का क्यूब 1000 होता है। और ये वाला नंबर क्या है 857 है। क्या है ये 857 है। अगर मैं यहाँ पर 9 10 लिखूँ तो वो तो 857 से ज़्यादा हो जाएगा। हम क्या करते हैं कि उस नंबर को यहाँ पर लिखते हैं जिसका क्यूब इस नंबर से छोटा है, यानी कि इससे एक स्टेप कम, इससे कम वाले नंबर का क्यूब जो होगा उसकी तरफ ध्यान देते हैं, आगे वाले की तरफ नहीं जाएंगे। तो 857 से छोटा वाला जो नंबर था जो कि क्यूब नंबर है वो है 9 का क्यूब। तो हम यहाँ से इस वाले ग्रुप से क्या लेंगे 9। क्या लेंगे 9, क्योंकि 9 का क्यूब 729 होता है। तो छोटे वाले नंबर का क्यूब हम लेंगे और यहाँ पर हमको दोनों के दोनों डिजिट मिल जाएंगे। क्या नंबर आ रहा है, एक से हमको 9 मिला और दूसरे वाले ग्रुप से हमको 5 मिला और दोनों को मिलाने पे जो नंबर बनता है दैट इज़ 95। आप ये कह सकते हो कि 8,57,375 का जो क्यूब रूट निकलेगा दैट विल बी 95। दैट विल बी 95। ठीक है, एक एग्जाम्पल हम और ले लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास कोई क्यूब नंबर है 17,576। 17,576। आपसे कहा जाता है कि इस नंबर का क्यूब रूट निकालो विदाउट प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का इस्तेमाल किए बिना ही इसका क्यूब रूट निकालना है। तो कैसे निकालोगे, जो स्टेप मैंने आपको बताए हैं उन्हीं को फॉलो करना है। सबसे पहला स्टेप ट्रिपलेट बनाओ। क्या बनाओगे, ट्रिपलेट बनाने हैं, या फिर ट्रिपलेट नहीं बारिंग करनी है। क्या करनी है, इनकी बारिंग करनी है। सबसे पहला स्टेप आप क्या करोगे कि जो भी नंबर आपको दिया गया है वहाँ पर पॉइंट से जो पहले वाले नंबर होंगे, जैसे इस नंबर का पॉइंट कहाँ पे होगा, यहाँ पर होगा, तो पॉइंट से पहले वाले जो नंबर होंगे वहाँ पर जो आप बार लगाओगे वो यूनिट डिजिट से शुरू करोगे और
हायर यूनिट्स की तरफ लगाओगे और 3-3 के सेट में, तो 6, 7, 5 एक ग्रुप बन जाएगा और 7, 1 दूसरा ग्रुप बन जाएगा। मैंने बोला था आपको कि एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड में चाहे 1 डिजिट हो या 2 डिजिट हो, बार आप तब भी लगाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर के बीच में कितनी बार आ रही हैं? 2 बार आ रही हैं। इसका मतलब इसका जो क्यूब रूट निकलने वाला है वो 2 डिजिट का निकलने वाला है। ये आपको गेस हो जाएगा। इसका नाम आपने रखा ग्रुप 1 और इसका नाम रखोगे ग्रुप 2। ग्रुप 1 में आप क्या देखोगे कि उसके डिजिट एट वंस प्लेस पे क्या डिजिट आ रहा है, क्या नंबर आ रहा है। तो यहाँ पर देखो क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। आपको पता ही है कि किसी क्यूब नंबर के डिजिट एट वंस प्लेस पे अगर 6 हो तो उसके क्यूब रूट के बीच में भी डिजिट एट वंस प्लेस पे 6 ही होता है। तो यहाँ से तो आपको एक गेस हो गया कि जो भी क्यूब रूट निकलने वाला है उसके डिजिट एट वंस प्लेस पे 6 होने वाला है। एक नंबर तो आपको मिल गया, एक डिजिट तो आपको मिल गया, क्यूब रूट के वंस प्लेस का डिजिट तो आपको मिल गया। अब उससे अगला वाला डिजिट क्या होगा जो मिल करके एक पूरा नंबर आपको देगा, क्यूब रूट का नंबर, ठीक है। वो हमको मिलेगा अगले वाले ग्रुप से। अगले वाले ग्रुप में हमारे पास नंबर क्या है, 17, क्योंकि हम यहाँ पर वंस प्लेस को नहीं देखेंगे, यहाँ पर हम पूरे नंबर को देखेंगे। तो यहाँ पर 17 है। किस क्यूब नंबर्स या किन 2 कंसेक्यूटिव क्यूब नंबर्स के बीच में ये 17 आता है? देख लो, अगर आप 2 का क्यूब करते हो कितना आता है, 2 × 2 × 2 8 होता है। और अगर 3 का क्यूब करते हो तो क्या आता है, 3 × 3 × 3 27 आता है। और 17 कहाँ पे आ रहा है, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में आ रहा है। और मैंने आपको बताया था कि आप यहाँ से इस वाले ग्रुप से, ग्रुप 2 से उस वाले नंबर को पकड़ना है जिसका क्यूब इस ग्रुप वाले नंबर से छोटा हो। तो वो कौन सा है यहाँ पर, 2। क्या है यहाँ पर, 2। तो यहाँ से आपको दो मिल जाएंगे, 2 मिल गया। हो गया आपके पास 2 डिजिट का क्यूब रूट निकलने वाला था और 2 डिजिट आपको यहाँ पर हासिल हो गए। एक निकला 2, एक निकला 6। वंस प्लेस पे 6 है और टेंस प्लेस पे 2 है। तो क्या नंबर बन जाएगा ये, 26। क्या निकल जाएगा, 26। तो यू कैन से, ऐसे लिख सकते हो, यहाँ पर क्या लिख सकता है, देयरफॉर क्यूब रूट ऑफ 17,576 इक्वल टू 26 आंसर। वैसे ही यहाँ पर भी लिख सकते थे आप, क्या लिख सकते थे, क्यूब रूट ऑफ 8,57,375 इक्वल टू 95। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो कि प्राइम फैक्टराइजेशन का इस्तेमाल किए बिना ही नंबर्स का क्यूब रूट निकाल सकते हो, बशर्ते इसके बीच में आपको ये जो नंबर दे के रखे हुए हैं ये क्यूब नंबर्स होने चाहिए, ठीक है। क्या होने चाहिए, क्यूब नंबर्स होने चाहिए। ये मेथड तभी इस्तेमाल होता है जब आपके पास में परफेक्ट क्यूब दे के रखे हुए हो, तब जाके आप उनका क्यूब रूट निकाल सकते हो। या फिर अगर आपको क्यूब नंबर्स का गेस निकालना है, गेस के तौर के ऊपर अगर आप बताना चाहते हो कि किसी नंबर का क्यूब रूट क्या हो सकता है, तब भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो गेस लगाने के लिए कि नंबर का क्यूब रूट क्या हो सकता है। अब बात करते हैं कि
किसी दिए गए नंबर को किस मल्टीपल के साथ में मल्टीप्लाई किया जाए ताकि वो एक परफेक्ट क्यूब बन जाए, या दिए गए नंबर को किस नंबर के साथ में मल्टीप्लाई किया जाए ताकि वो एक परफेक्ट क्यूब बन जाए। इसके लिए आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ती है दिए गए नंबर्स की। मान लेते हैं आपसे कहा जा रहा है कि 16 को किस नंबर के साथ में मल्टीप्लाई किया जाए ताकि ये एक परफेक्ट क्यूब बन जाए। क्या बन जाए? परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो 16 को किस नंबर के साथ में मल्टीप्लाई किया जाए ताकि ये एक परफेक्ट क्यूब बन जाए। आप ये चीज़ ढूंढने के लिए, उस मल्टीपल को ढूंढने के लिए आप क्या करोगे? सबसे पहले दिए गए नंबर के प्राइम फैक्टर बनाओगे। जैसे मैं यहाँ पर बनाने जा रहा हूँ 16 के प्राइम फैक्टर। तो 2 के साथ जाएगा 8, अगेन 2 के साथ में जाएगा 4, अगेन 2 के साथ में जाएगा 2, अगेन 2 के साथ में जाएगा 2, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। और प्राइम फैक्टर क्या बन रहे हैं 16 के? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 क्या बन रहे हैं यहाँ पर 16 के प्राइम फैक्टर? 16 के जो प्राइम फैक्टर बन रहे हैं दैट आर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब इस प्राइम फैक्टर को अगर आप ध्यान से देखोगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 यहाँ तक तो एक ट्रिपलेट बन रहा है, 3 का एक सेट बन रहा है। इसको देख लो, ये तो अकेला है। अगर इसको सेट बनना है तो इसके बीच में ये वाला 2 और अगेन एक 2 और मल्टीप्लाई होना चाहिए था, तब जाके इस वाले 2 का भी एक सेट बन जाता, ट्रिपलेट बन जाता। और उसके लिए क्या चाहिए था? 2 इंटू 2 का होना ज़रूरी था बीच में। 2 इंटू 2 मतलब 4, 2 इंटू 2 मतलब 4। ये 2 इंटू 2 इसके बीच में कब होता? अगर ये 16 भी 4 के साथ में मल्टीप्लाई हो रहा होता तो इसके प्राइम फैक्टर के बीच में ये 2 इंटू 2 भी आया हुआ होता। इसका मतलब जितने फैक्टर या जितने मल्टीपल्स या प्राइम फैक्टर्स के बीच में ज़रूरत है उनकी मल्टीप्लिकेशन के बराबर ही वो नंबर होगा जिसके साथ आप दिए गए नंबर को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो दिया गया नंबर एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। जैसे यहाँ पर हमने ढूंढ निकाला कि यहाँ पर एक 2 ऐसा था जिसका कोई भी ट्रिपलेट नहीं बन रहा था। उसका ट्रिपलेट बनाने के लिए मुझे 2 इंटू 2 की ज़रूरत थी और 2 इंटू 2 होता है 4, 2 इंटू 2 होता है 4। इसी 4 के साथ में अगर मैं दिए गए नंबर को मल्टीप्लाई कर दूँ तो यहाँ पर क्या हो जाता? 2 इंटू 2 प्राइम फैक्टर्स के बीच में आ जाता और इसका भी ट्रिपलेट बन जाता। इस तरीके से आप वो मल्टीपल ढूंढ सकते हो जिसके साथ दिए गए नंबर को अगर आप मल्टीप्लाई करो तो दिया गया नंबर एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। क्या जो हमने यहाँ पर मल्टीपल निकाला है क्या वो सही है? चेक करने के लिए देख लेते हैं। 16 इंटू 4, 16 इंटू 4 किसके बराबर होता है? कर लो यहाँ पर 16 इंटू 4 होता है 6 चौके 24, 2 बचेंगे, 4 एकम 4 और 2 6, 64 किसके बराबर होता है? 64। क्या 64 एक परफेक्ट क्यूब है? चेक करके देख लो। लिखो इधर 64, 2 के साथ जाएगा 32, अगेन 2 के साथ जाएगा 16, अगेन 2 के साथ जाएगा 8, अगेन 2 के साथ जाएगा 4, यहाँ पर कर लेते हैं 4 का, अगेन 2 के साथ जाएगा 2, अगेन 2 के साथ जाएगा 1। 1 के ऊपर कंप्लीट हो गए फैक्टर, प्राइम फैक्टर। और प्राइम फैक्टर्स की केस में हमारे पास जो इसके प्राइम फैक्टर निकल के आ रहे हैं वो है 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 6 बार 2 2 2 आ रहा है। क्या बने हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2।
ट्रिपलेट बन रहा है 2 इंटू 2 इंटू 2 का एक ट्रिपलेट, एक सेट बन गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 का दूसरा ट्रिपलेट बन करके तैयार हो गया। और आपको पता ही है जो भी क्यूब नंबर्स होते हैं, जो भी परफेक्ट क्यूब होते हैं, उनके प्राइम फैक्टर्स के बीच में हमेशा ट्रिपलेट्स बनते हैं। उसमें कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं होगा जिसका ट्रिपलेट ना होता हो। अगर ऐसा नंबर कोई होता है जिसके बीच में कोई ना कोई फैक्टर बचा हुआ रह जाता है, जिसका कोई भी ट्रिपलेट नहीं बन रहा हुआ होता है, ऐसे नंबर कभी भी परफेक्ट क्यूब नहीं हो सकते। लेकिन यहाँ पर 64 के ट्रिपलेट बन रहे हैं, कोई नंबर बच नहीं रहा है विदाउट सेट ऑफ ट्रिपलेट, इसलिए 64 एक परफेक्ट क्यूब है। तो इस तरीके से आप ढूंढ सकते हो वो मल्टीपल जिसके साथ दिए गए नंबर को अगर मल्टीप्लाई किया जाए परफेक्ट क्यूब बन जाता है। वैसे ही अगर आपसे पूछ लिया जाए कि दिए गए नंबर को किस नंबर के साथ डिवाइड किया जाए, दिए गए नंबर को किस नंबर के साथ में डिवाइड किया जाए ताकि वो एक परफेक्ट क्यूब बन जाए, ऐसे केसेस में आप क्या करोगे? तो जब आपसे कहा जाए या जब आपसे पूछा जाए कि दिए गए नंबर को किस नंबर के साथ में डिवाइड किया जाए ताकि वो एक परफेक्ट क्यूब बन जाए, वैसे केसेस में भी आपको सबसे पहले दिए गए नंबर के फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स ही बनाने हैं। जैसे अगेन मैं 16 की ही एग्जांपल ले लेता हूँ। आपसे कहा जाता है कि 16 को किस नंबर के साथ में डिवाइड किया जाए, ठीक है, 16 को किस नंबर के साथ में डिवाइड किया जाए ताकि ये एक परफेक्ट क्यूब बन जाए। क्या करोगे आप? सबसे पहले 16 के अगेन प्राइम फैक्टर बनाओगे। तो बना लेता हूँ 2 के साथ 8, 2 के साथ अगेन 4, अगेन 2 के साथ में 2, अगेन 2 के साथ में 1 आया, प्राइम फैक्टराइजेशन कंप्लीट। तो 16 के प्राइम फैक्टर क्या बन रहे हैं यहाँ पर हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। प्राइम फैक्टर्स को अगर मैं देखूँ तो 1 2 3 यहाँ तक तो ट्रिपलेट बन रहा है। ये फैक्टर ऐसा है जो कि एक्स्ट्रा है, अगर ये इसके बीच में नहीं हो, इस 16 का अगर मैं प्राइम फैक्टर्स को देखूं तो इसके प्राइम फैक्टर क्या बन रहे हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। यहाँ तक तो इसका ट्रिपलेट बन रहा है। ये जो 2 है इसके बीच में एक्स्ट्रा है, अगर ये इसके बीच में 2 नहीं होते तो इन सारे नंबर्स का ट्रिपलेट्स बना हुआ होता और ये एक परफेक्ट क्यूब होता। तो इस 2 को बीच में से निकालने के लिए, ये जो एक्स्ट्रा नंबर है इसको निकालने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? इसी 2 के साथ में मुझे इस पूरे प्राइम फैक्टर को डिवाइड कर देना चाहिए। तो क्या होता? नीचे वाला 2 ऊपर वाला 2 कैंसल हो जाता। और अगर मैं प्राइम फैक्टर्स को डिवाइड कर रहा हूँ तो क्या ये 16 भी 2 के साथ में डिवाइड नहीं होगा? होगा। इसीलिए कहने का मतलब ये है कि जो भी एक्स्ट्रा फैक्टर बीच में आ रहा है, जो भी एक्स्ट्रा फैक्टर बीच में आ रहा है जो कि ट्रिपलेट के बिना बचा हुआ है, उसी फैक्टर्स के साथ में अगर दिए गए नंबर को डिवाइड कर दिया जाए तो दिया गया नंबर एक परफेक्ट क्यूब में तब्दील हो जाएगा। समझ में आया कुछ? जैसे यहाँ पर ये जो 2 एक्स्ट्रा था, इसी 2 के साथ में अगर मैं इस पूरे को डिवाइड कर दूँ, इस पूरे प्राइम फैक्टर्स को डिवाइड कर दूँ तो क्या हो जाएगा? 2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2 जब मैं करूँगा तो ये एक्स्ट्रा वाला 2 तो कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा रह जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 जो कि किसके बराबर होता है? 8 के बराबर, जो कि किसके बराबर होता है? 8 के बराबर। और 8 क्या है? 8 तो एक परफेक्ट क्यूब है। 8 तो एक परफेक्ट क्यूब है। इसका मतलब
उस एक्स्ट्रा फैक्टर्स के साथ में ही हमें दिए गए नंबर को डिवाइड करना है, ताकि दिया गया नंबर एक परफेक्ट क्यूब के बीच में तब्दील हो जाए। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। कल हम इसकी एक्सरसाइजेस को शुरू करेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। कल हम इसकी एक्सरसाइजेस को शुरू करेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।